हेलो, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी स्टडी को इसी प्रकार से कर रहे होंगे। आप सभी को भी इस समय से इंतजार होगा कि आज कौन सी नई वीडियो आने वाली है। सर कौन सी नई वीडियो डालने वाले हैं? तो आप सभी को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री इस एक्सरसाइज 8.2 सॉल्यूशन के लिए लेकर आए हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए मेरे YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट धर्मेश 455 पर, जिसपे आपको केवल और केवल स्टडी के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। केवल आप स्टडी करते हैं और स्टडी ऐसी जो आपके बेसिक कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हुए आ रही है। ठीक है, आप हो रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। यही कारण है कि बच्चे से चुनते जा रहे हैं और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि बहुत छोटे से टाइम में हमने बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी सपोर्ट के, हमने बच्चों के दिल में इतनी जगह बना ली है। आज 153 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और आइए अपनी स्टडी को जारी करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं क्योंकि आपको पता है बोर्ड पर क्वेश्चन लिखने में टाइम बहुत वेस्ट होता है। मैं नहीं चाहता कि बच्चों को टाइम ज्यादा वेस्ट हो। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन 60 cos 30 साइन प्लस साइन 30 और cos 60 की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बना दी है जिससे कि आपको वैल्यू रखने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये वैल्यू आपको टेबल से रखनी होती है। अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो आप टेबल का सारा शुरू में ले सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको टेबल हो जाएगी। और किसी बच्चे को अगर टेबल बनानी नहीं आती है तो वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि वहां पर मैंने आपको बहुत बारीकी से टेबल बनाना सिखाया है। आई अंडरस्टैंड कि उस टेबल को बनाना चाहिए और फिर अपने क्वेश्चनों को आसानी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, यहां पर साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन इनटू साइन cos 30 की वैल्यू होती है √3 प्लस साइन 1 अपॉन 2 और इनटू cos 60 की वैल्यू 1/4। आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4। आपने एलसीएम ले लिया 4, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, कैंसिल हो गया 1। तो आंसर कितना बना 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया है 210 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। यहाँ पर 2 cos 45 की वैल्यू 1 होगी, 1 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू √3 अपॉन 2 का स्क्वायर और ये माइनस √3 का होल स्क्वायर। आपने इसको लिया तो 2 बन जाएगा, 2 क्या प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 4, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आपका 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चल फटाफट की स्पीड पे ध्यान चाहिए, आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करिए और क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए cos 45 cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos 30। यहाँ पर आपने देखा कि cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 इक्वल टू आपका, देखो cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू sec 30 की वैल्यू आपके पास में दी है 2 अपॉन √3 और cosec 30 की वैल्यू आपको दी हुई है 2। यहाँ पर आप ले लीजिए, नीचे वाली डिजिट का आप सबसे पहले क्या रखेंगे एलसीएम, तो लिखते हैं टेक एलसीएम। एलसीएम लिया हमने, ये बना 3 और √3 का √3 मल्टीप्लाई किया 1 बार किया, 1 को उससे मल्टीप्लाई किया 2 प्लस √3 का 1 में दिया तो √3 बार किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर 2√3, इसके ऊपर वो है और यहाँ हुआ है। और ये थोड़ा समझ लीजिए,
अगर ये आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। यहाँ चलेंगे तो 1 का तो मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई जैसे क्या √3 बना और ये बना √3, ये 2 प्लस 2√3, यहाँ बना के तो √3 बना, ये आपका बना 2√2 प्लस 2√6। ये कंडीशन हो गई। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब आप आगे चले, यहाँ आता है √3, ये आपका √3 है। √3 को देखो, √3 आपका दिया हुआ था √3 और नीचे क्या है 2√2 ये बढ़िया √6। ठीक है, यहाँ आपने √2 कॉमन लिया तो ये √2 कॉमन ले लिया, आपने कॉमन ले लिया 2 कॉमन लिया। ठीक है, रूट आपने कॉमन लिया, नहीं 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन आएगा, कॉमन आएगा ना, 2 कॉमन आ गया। 2 आप इसको √2 प्लस 2√6 ये लिखा और इसको कॉमन लिया, 2 को कॉमन लिया तो क्या बनेगा आपका, चलिए 2 कॉमन लेते हैं तो बना √2 प्लस √6 ये बना। अब आपने ऊपर नीचे इसका क्या था रेशनलाइज कर दे, रेशनलाइजेशन आपने रेशनलाइजेशन ऐसे किया, ऐसे रेशनलाइजेशन क्या करना √3 into √2 minus √6 अपॉन √2 प्लस √6 और ये बना आपका into √2 minus √6। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना √6 माइनस √18 अपॉन क्या बना 2a प्लस a प्लस b और a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप लिखिए का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। बोलिए एक बार समझ आ गई क्या? अब √2 इसको कैसे लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं √6 माइनस 2 into 3 into 3 ये बन गया √18। ठीक है, ये बना 2 माइनस 2 4 2 माइनस 2 माइनस 2 और ये बना 6। आपके पास कितना बना √6 है तो √6 आपने लिख दिया माइनस 3√2 ये बना माइनस माइनस का 4 ये आपका माइनस होगा। या आप करेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे ये बनेगा √3 ये और ये माइनस का 6 और ये माइनस 2। देखो अगर इसको खोलेंगे, इसको अगर आप खोलेंगे, इसको आप अगर खोलेंगे तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये कंडीशन भी रखी है तो माइनस के माइनस ऐसे हो गया। ये आपका आंसर बना तो चलिए एक लाइन फोर लिखेंगे, वो लाइन आपको अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पे 2 कॉमन लिया था, उस 2 को नीचे ले गए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बनेगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 आपको लिखा है साइन, सॉल्यूशन नंबर 4 ये लिखा है साइन 13 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 अपॉन ये लिखा है सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1 अपॉन प्लस tan 45 की 1 माइनस कॉसेक
सी की वैल्यू 2/3। यहाँ पर सेक की इसकी वैल्यू है 2/√3 और कोस सात की वैल्यू 1 और ये 1। आप एलसीएम ले तो आपका बना 2 3 और ये बना 2 का 2 में डिवाइड किया तो 1 गया 1 1 आ गया 1.13 अंडर 3 बचा प्लस ये 2 रूट सॉरी माइनस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया माइनस का 4। ऐसे ही नीचे आपने एलसीएम लिया तो 2 रूट ये 3 बना 3 से 3 कैंसिल 2 जब 4 गया प्लस ये 2 से 2 कैंसिल √3 बचा और माइनस 2√3 ये इससे ये कैंसिल हो गया तो आपके पास आंसर क्या बचा 3 एक ये है और 2 ये तो ये बना 3√3 और ये -4 यहां बना आपका 3√3 + 4। अब इसका रेशनलाइजेशन करते हैं रेशनलाइजेशन आपने किया तो क्या नाम 3√3 - 4 अपॉन 3√3 प्लस यहां मल्टीप्लाई हुआ तो 3√3 - 4 ये बना 3√3 + 4। ऊपर तो आपको करना है a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नीचे आपका बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और a माइनस 3 बस ये फॉर्म आपको दी हुई है ये फॉर्म आपको दी हुई है ये फॉर्म आपको दी हुई है इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4। अब देखो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 3√3 का होल स्क्वायर इसको बोलना है मुझे -2 ये हो गया 3√3 और a2 4 फिर क्या बना प्लस में 4 का होल स्क्वायर नीचे आपका बना 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया है अगर यहां तक समझ में आ गया तो आगे चलते 3√3 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 जा 9 9 जा 27 ठीक है माइनस 2 3 जा 6 4 जा 20 और √3 ये बना 60 अपॉन 9 - 16 9 - 16 3 3 जा 9 9 जा 27 सॉरी 27 - 16 ऊपर आपने जो किया 27 + 16 - 24 √3 अपॉन इसमें से माइनस किया तो 11 बचा ठीक है। यहाँ पर आपने 43 - 24 √3 और 11 ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन को दिया हुआ ये क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 45 30 प्लस cos स्क्वायर 30 ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को आप लिख लें और ये कर लें। सॉल्यूशन नंबर 5 सॉल्यूशन में cos स्क्वायर 60 की वैल्यू तो 5 cos स्क्वायर 61 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 sec स्क्वायर 30 होता है 2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर ये आपके पास हो गया -10 45 का स्क्वायर ये अपॉन में क्या दिया होगा साइन तो साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर ये आपने लिखा ऊपर से आ रही है तो ये करेंगे 5 × 1 4 × 4 अपॉन 3 -1 आपको ये क्या करें 1/4 प्लस 3 अपॉन 3 ये चलिए तो करेंगे 5 अपॉन 4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 -1 अपॉन ये हो गया 4 एलसीएम आया इसका और 1 प्लस
3, ये आपका बना, यहाँ एलसीएम दिया आपने 12 बना, 12 4 3 जा तो 15 प्लस 4 64 माइनस 12 अपॉन 4 अपॉन 4, ये करके 1 बना, तो आप लिखेंगे इन दोनों को ऐड करके 979 माइनस 12 अपॉन 12, ये आपका बना 7 6 अपॉन 12। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को आप राइट कर लीजिए जल्दी स्पीड से, टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट। क्वेश्चन आपको दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन करेक्ट चूज करना है। ऑप्शन आपको बुक में दिए हुए हैं, बुक में ऑप्शन दिए, आप ऑप्शन को बुक से चेक कर लीजिए। मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा क्या 2 10 30, तो आंसर सॉल्यूशन 1 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। 10 30 की कर दें अपॉन 2 का होल स्क्वायर, अब 10 1 10 30 1/3, ठीक है। ये आप मल्टी 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ये आपका बना 2 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3, आपने एलसीएम क्या नीचे बना, इसका एलसीएम लिया फिर का 2 अपॉन 3 अपॉन यहाँ पर 3 बनता 3 1, तो ये बना आपका अपॉन √3 अपॉन 2 अपॉन 3, इन की टाइप 2 into 3 अपॉन √3 into 6, ये आपका कैंसिल हुआ 2 से, और ये बना √3 अपॉन 2 into √, ये बन गया। आप इनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √3 का आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या बना आपका 3√3 अपॉन 2 into 3 से 3 कैंसिल हो गया, √3 अपॉन 3, इसका आंसर 60 साइन 60 अगर इसमें दिया हुआ है तो अपॉन इसका आंसर आना, ठीक है। √3 की वैल्यू है साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 होगी, तो √3 अपॉन 2 को हमने, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास में सेकंड क्वेश्चन में ये सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये पूछा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, देखिए माइनस 10 45 की वैल्यू और इसका स्क्वायर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया और ये गया, तो आंसर 0, जहां आंसर 0 वो आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया है साइन 2a, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, ये लिखा है। तो we take a is equal to 0, आपने a इक्वल टू 0 तो साइन 2 into a is equal to साइन 0, यहाँ पर ये 0 हो गया तो साइन 0 is equal to 2 साइन 0, इसकी वैल्यू कितनी है साइन 0 और इसकी वैल्यू 0, तो दोनों आंसर क्या है सेम, तो आंसर आपका क्या है a is equal to g, ये a की वैल्यू क्या है g है। क्वेश्चन 4 दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 10 30 की वैल्यू है 2 into 10 1 3 माइनस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, ये वाला आपका 2 अपॉन √3 अपॉन यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन 3, चलिए 2 अपॉन √3, इसके नीचे आगे इसे 3 माइनस 1, ये आपका 2 √3 अपॉन 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई और चाहे इसको इससे काट 3 पर 2 किया तो क्या बना 3 अपॉन √3, इसको ऊपर नीचे आपने रेशनलाइजेशन किया है तो ये बना 3 √3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल कर दिया,
tan 60 बराबर होता है रूट 3। आपका आंसर क्या हो, tan 60 हो गया। राइट कीजिए फटाफट जल्दी स्पीड से टाइप कीजिए। a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 और ये है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। a की इसकी वैल्यू यानी 0 से a प्लस बी और लगभग ग्रेटर देन 90 की। तो आप सबसे पहले क्या लिखिए, देखो tan दोनों तरफ सेम है, आप लिख लें tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। ये इक्वेशन 1 हुई, ये इक्वेशन 2, ये दोनों सेम है करनी। तो 2a इज इक्वल टू, ये आप क्या करें यहां से इसको रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 एलसीएम लिया 2a इज इक्वल टू एलसीएम रूट 3 आ गया। तो 3 माइनस 3 1, तो ये बना 2a इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट 3। a की वैल्यू कितनी हो गई 4 अपॉन रूट 3 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आई 2 रूट 3। a की वैल्यू क्या है 2 रूट 3। आपने 2 3 निकाला, इस 2 रूट 3 को अगर यहां पर रख दें, देखो b की वैल्यू 14, a वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको 1 और इसको 2, तो आपने कहा कि 2 रूट 3 प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2। इसको उधर ट्रांसफर किया तो b की वैल्यू कितना हो गया रूट 3 माइनस 2 अपॉन रूट 3। यहां पर लिखा b इज इक्वल टू रूट 3 कॉमन लिया। यहां क्या हुआ कि ठीक है 3 माइनस 2, तो ये हुआ b की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। अब आगे b की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन रूट 3 है और इसकी वैल्यू कितनी है ये है। तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। राइट क्वेश्चन को राइट कीजिए बराबर। इस क्वेश्चन आपने इस तरीके से कर दिया, मैंने आपको इस तरीके से करा दिया। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप दूसरा तरीका भी यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये छोटा है और लगभग है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं जब ये कंडीशन अप्लाई नहीं, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप दूसरा तरीका यूज करेंगे कि tan a प्लस b इज इक्वल टू रूट 3। यहां tan a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 ये दिया हुआ है। अब आप चलिए a प्लस b की वैल्यू, a प्लस b की वैल्यू रूट 3 है। अब रूट 3 की वैल्यू क्या है tan में, tan रूट इज इक्वल टू tan 60 होगा और रूट tan में रूट 3 थीटा की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर थीटा की वैल्यू ये है। तो tan 30 इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन रूट 3। आप इन वैल्यू को रखें, यहाँ पर आपने लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इन दोनों को काट कर a इज इक्वल टू कितना बना 90। तो a की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन 2, a इज इक्वल टू आपका हुआ 45। a की वैल्यू 45 है तो यहां पर 60 में घटा देंगे तो a 14, a वैल्यू इन 1, इक्वेशन ये 1 और ये 2। तो a की वैल्यू कितना है 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, b की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो देखो जीरो देंगे, लेकिन 90 से दोनों क्या है छोटे हैं, इसलिए उसने कहा है कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। लगभग बड़ा और बड़ा लगभग बड़ा होना चाहिए, है ना। तो 45 आधा है, 0 से तो बड़ा है ही। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन के अनुसार ये है। अगर ये चीज नहीं दी होती तो आप ऐसे ही, ठीक है। तो मैंने दोनों तरह से आप दोनों तरह से कर सकते हैं। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू आप
इन वैल्यू को देखेंगे, इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो वही 1/4 किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू कब निकालनी है, जब केवल यहां तक दिया हो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया हो। अगर थीटा की वैल्यू 90 के लगभग बराबर नहीं दी हो, 90 नहीं दी हो, तो ये रिलेशन नहीं दिया हो, तब आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। हो गया, राइट। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। एक ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है छोटे से, वो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मैं आपको नहीं करा रहा हूं। यहां तक क्वेश्चन इंपोर्टेंट, इन क्वेश्चनों को आपने कर लिया है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं ऐसी होप सकता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होगा। तो आज से ये इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, नए जोश के साथ में, कुछ नया सीखने के लिए। तो